मैं करने वाली हूँ रिव्यू और कुछ पर्सनल गपशप अबाउट मुसहफ़। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। मुसहफ़ वीडियो ये 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट उस पे है जब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई कनेक्टेड विद इट। सेकंड, मुझे किस चीज़ की याद दिलाई। दूसरा ये कि मैंने इससे क्या सबक सीखा। और थर्ड, मेरा जनरल रिव्यू छोटा सा अबाउट द बुक एंड द स्टोरी। ओके जी, तो सबसे पहले मुसहफ़। ओके, वो जो कनेक्शन है ना महमल का, कि वो बहुत जगह पे जब उसको ज़िंदगी में मसला होता है, वो कुरान खोलती है, उसको कुछ वर्सेस नज़र आते हैं, कुछ डायरेक्शन मिलती है। आई वॉज रीडिंग इट एंड आई फेल्ट कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। बहुत दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मुश्किल दौर पे खड़ी हूँ, या मैं कुछ सोच रही हूँ ज़िंदगी के बारे में, मुझे क्लियर नहीं हो, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली, मुझे कहीं ना कहीं से कोई चीज़ नजर आई, कोई लेक्चर नज़र आ गया, कोई कहानी नज़र आ गई रिलीजियस हमारे प्रॉफिट्स की या हमारे इस्लाम के दौर की, जिसने मुझे डायरेक्शन दी कि तुम्हें अब इस वक्त ये करना चाहिए। और क्योंकि वो उसमें उसका जो मियाँ होता है हमायूं, वो उसको एक दफ़ा कहता है कि ये उस पर हंसता है कि कुरान जो है वो सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। और महमल बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है, उसको शी फील्स टेकन अ बैक। तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रही थी कि बहुत से लोगों को कभी कभी इन चीज़ों से डायरेक्शन मिलती है, और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ले रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, मुझे मुसहफ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा डर लगा। ठीक है, इसलिए डर लगा क्योंकि महमल के साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा होता आया था, एंड फाइनली उसकी शादी हो जाती है, उसका बच्चा होता है, वो खुश होती है, और फिर उसके साथ एक और ट्रेजेडी हो जाती है, और मुझे बहुत डर लगा। और क्योंकि वो टुवर्ड्स दी एंड वो कहती है कि मैंने अल्लाह से बख्शिश नहीं मांगी, एंड इट रियली स्केयर्ड मी कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई चीज़ बुरी नहीं होगी, या आगे कोई, ओके मैं बुरा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि अगर आप एक आजमाइश से गुजर चुके हैं तो मतलब ये नहीं है कि आगे भी आजमाइश नहीं आएगी, किसी वक्त भी आजमाइश हो सकती है। क्योंकि हम दुनिया की बातों को ज़रा शायद में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी दुआओं में, रादर दें कि हम अल्लाह से बख्शिश और अल्लाह से माफ़ी, अल्लाह से ईज़ मांगे। यू नो, जैसे मैं भी कुछ पढ़ रही थी तो उसमें था कि अल्लाह से हमेशा अल्लाह से सब्र मत मांगो, क्योंकि सब्र उनको मिलता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होने के लिए कभी आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एंड मे बी आप नहीं चाह रहे, तो आप अल्लाह से आसानी मांगिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी आजमाइशों में। यू नो, तो मुझे एक ये बात लगी, और मैंने एक्चुअली जाके फिर यासीन मुजाहिद के कोर्स को रजिस्टर किया, बिकॉज सो आई विल गिव क्रेडिट टू मुसहफ़ कि उसने मुझे दोबारा अपनी एक तरफ सोचने मजबूर किया कि मैं दुनिया में क्या कर रही हूँ। नाउ द बुक, द रिव्यू। ओके, आई थिंक वो बुक काफ़ी पहले निम्रा अहमद ने लिखी थी, एंड आई कैन सी द मेच्योरिटी, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। मुझे अब की जो बुक्स हैं जैसे हालिम है या जैसे नमल है, उनमें जो मेच्योरिटी निम्रा अहमद की राइटिंग में नजर आती है, वो मुझे उसकी इनिशियल बुक्स में इतनी ज़्यादा नजर नहीं आ रही, विच इज़ ओके। एज अ स्टोरी मुझे मुसहफ़ की स्टोरी कोई इतनी ज़्यादा ब्राइट या इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगी, इंटरेस्टिंग लगी। मुझे जानना था कि महमल के साथ क्या होगा। जो बात मुझे बहुत अफसोस किया, वो मुझे ये अफसोस हुआ कि फ़रिश्ते का कैरेक्टर, आई फेल्ट कि फ़रिश्ते का कैरेक्टर को, ठीक है, आई थिंक निम्रा अहमद ये दिखाने की कोशिश करी थी कि आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपके अंदर दीन आ गया तो कभी हिल नहीं सकते। दुनिया ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कुछ भी अट्रैक्शन होती है और आप दीन को छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगा फिर भी फ़रिश्ते का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से बिल्ड किया हुआ था, उसको विलन नहीं बनाना चाहिए था, उसको वो महमल को धोखा नहीं देती। मुझे आई रियली विश कि वो नहीं होता। ठीक है, सेकंड, आई रियली थिंक कि बहुत रिसर्च हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से निम्रा अहमद ने वो कुरानिक आयतें और उसकी ज़िंदगी के वाक़यात को कनेक्ट किया हुआ बहुत खूबसूरत है। यू रियली थिंक अबाउट इट। और जब लास्ट में भी 2-3 चीज़ें आती थी, मैं सोचती थी कि इसको क्या इंडिकेशन आ रही है, किस तरह इसको इंटरप्रेट करेंगे। वो था हमायूं का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, बट इतना स्ट्रॉन्गली बिल्टअप नहीं था। उसके अलावा सो यही बात है कि मुसहफ़ पे एक तरफ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे रिमाइंडर्स थे, मुझे थोड़ा सा अपनी दीन और दुनिया के बारे में ख्याल आया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे स्टोरी एज अ नॉवल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी, इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, मुझे थोड़ी सी वो पाकिस्तानी ड्रामे नहीं होते जिसमें एक अच्छे भले कैरेक्टर को विलन बना देते हैं, मुझे वो थोड़ा सा स्टार प्लस का टच और वो सब लगा। मुझे महमल की अम्मी भी बहुत ज़्यादा वीक कैरेक्टर लगी। महमल की खुद की जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, बट उसके आसपास के जो लोग हैं वो आई विश के थोड़े से बेहतर कैरेक्टराइज होते हैं। आई गेस मुझे हमेशा हैप्पी एंडिंग्स चाहिए होती है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब हमायूं ने महमल के साथ ये किया, और महमल को इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरना पड़ा, और जब वो निकल के आई तो उसके पास बहुत लोग नहीं थे। तो एक और बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब महमल की शादी हो जाती है और वो कुछ अर्से बाद अपने नदियाल से मिलने जाती है, तो वो कॉन्स्टेंटली वेट करी होती है कि मेरे साथ बुरा हुआ था, इनमें से किसके साथ बुरा हुआ, कि अल्लाह ने बदला ले लिया दुनिया में। और वो देखती है कि सब लोग तो बड़े खुश हैं, और जब वो वापस जा रही होती है तो उसके दिमाग में ये सोच होती है कि उनमें से तो किसी को भी सजा नहीं मिली। आई फाउंड दैट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक हम सब लोग भी इस चीज़ से गुजरते हैं। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि दुनिया क्या आप जैसा करते हैं दुनिया में वैसा आपके सामने आता है, तो लेकिन कभी कभी उसको टाइम लगता है, कभी कभी वैसे नहीं आता जैसे हम सोच रहे होते हैं। अल्लाह के अपने तरीके हैं, अल्लाह अपने तरीकों से करता है। सो बस एक छोटा सा गपशप थी मुसहफ़ पे आप लोगों के साथ मेरी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पढ़ के दिल पे कुछ असर हुआ, क्या आपके अंदर कुछ चेंज आया, डू यू एग्री विद माय एनालिसिस।